हेलो गाइस। तो गाइस पिछले टॉपिक में हमने नल ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा। अब इस टॉपिक में हम लाइट्स के बारे में सीखेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल सा वही आपको एक कॉम्प लेनी है, जैसे कि मैंने अभी ये कॉम्प ले ली। अब लाइट्स के लिए आपको सबसे पहले कोई एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना होगा। तो सपोज मैंने ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया। इसके बाद मैं इसे टाइमलाइन में ड्रैग करता हूँ। अब इसके बाद मैं न्यू में जाके और हम लेंगे लाइट। ओके, तो गाइज आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो लाइट है ये काफ़ी टाइप की लाइट है, जैसे कि पैरेलल लाइट है, स्पॉट लाइट है, पॉइंट लाइट है और एम्बिएंट लाइट है। इसके अलावा इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि कलर, लाइट का कैसा कलर, किस कलर की लाइट आपको चाहिए, या इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी आपको कैसी चाहिए, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। फिर इसमें कोन एंगल भी आ जाता है, उसके बाद कोन फेदर भी आ जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है। तो अभी आप नॉर्मली अगर मैं इसे स्पॉट लाइट पे ओके करता हूँ तो गाइज ये दिख रहा होगा आपको, ये स्पॉट लाइट बन के आ गई है। और आपको जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये तीन, एक ये रेड कलर में, ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा और ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। तो ये देखिए ग्रीन कलर में Y लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये Y एक्सिस की बात कर रहा है। यहाँ पे रेड में X एक्सिस है, इसका मतलब ये X एक्सिस की है, और ये जो ब्लू है ये Z एक्सिस की है। इसका मतलब क्या है, आपकी लाइट, ये जो लाइट है ये आपकी 3D है। और आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, आपने ये ऑब्जेक्ट जो इंपोर्ट किया है, तो ये क्या है, एक 2D ऑब्जेक्ट है। अभी अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैं अगर लाइट को X डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज आपकी ये जो फिश की लेयर है, ये फिश की लेयर आपकी 3D में नहीं है। तो उसके लिए गाइज आपको बताना चाहूँगा, ये देख रहे होंगे आप, ये आपको लिखा हुआ आ रहा है 3D लेयर का ऑप्शन है ये। तो इसी के पैरेलल आप इसको करेंगे चेक। ओके गाइज, और अगर आपको ये ऑप्शन आपका नहीं शो हो रहा है तो आप टॉगल स्विच पे क्लिक करेंगे। टॉगल स्विच पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। तो देखिए आपने जैसे ही मैंने इसे 3D किया, ये चेंजेस आपने देखे, यहाँ पे कलर्स के चेंजेस हो गए। और अब अगर मैं इस लाइट को X डायरेक्शन में लेके जाऊं तो ये दिख रहा होगा आपको, ये लाइट काम कर रही है। इसके अलावा मैं इसे Y डायरेक्शन में भी मूव कर सकता हूँ, या हम Z डायरेक्शन में भी इसे मूव कर सकते हैं। ये देखिए आपको गाइस, Z डायरेक्शन में भी ये मूव हो रही है। तो गाइस ये थी स्पॉट लाइट। ऐसे ही हम दूसरी लाइट पर ट्राई करते हैं। दोबारा से एक लाइट लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम पैरेलल लाइट एक लेते हैं। तो पैरेलल लाइट जैसे आप देखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, पैरेलल लाइट जो लाइट होती है वो पूरे आपकी जितनी भी कॉम्पोजिशन है, पूरी कॉम्पोजिशन में सेम लाइटिंग होती है हर जगह पे। तो आप अगर इसे इधर उधर मूव भी करते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको दिख रहा होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो पैरेलल और स्पॉट लाइट हमने देख ली है। नेक्स्ट लाइट हम देखेंगे, नेक्स्ट लाइट हम देखते हैं पॉइंट लाइट। ओके, इस बार हम पॉइंट लाइट लेते हैं और पॉइंट लाइट को ये देखिए एडजस्ट करते हैं। ये जो पॉइंट लाइट है ये एक पॉइंट पे है, इसमें फोकस एरिया नहीं होता। जैसे स्पॉट लाइट है, स्पॉट लाइट में एक फोकस एरिया है, एग्जैक्ट फोकस एरिया है, बट इसमें देखिए आप काफ़ी फोकस एरिया इसका काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे देखिए आप कहाँ फेड आपका कहाँ तक आया है। ओके, यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ तक फेड आया है। तो ये डिफरेंस है पॉइंट लाइट और स्पॉट लाइट। नाउ नेक्स्ट लाइट हम लेके ट्राई करेंगे। इस बार हम एम्बिएंट लाइट लेते हैं। ये एम्बिएंट लाइट भी आपकी एक तरफ से पूरे कॉम्प पे असर करती है। दिख रहा है आपको, ये एम्बिएंट लाइट का आपको कोई भी आइकन वगैरह कुछ भी नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, पूरी कॉम्प पे असर करती है। तो ये कुछ लाइट्स हैं
तो ये कुछ लाइट्स आपने यहाँ पे देखी कि किस किस टाइप की लाइट्स हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो अभी जैसे स्पॉटलाइट में हम चेक करेंगे। तो गाइस जैसे अभी मैंने स्पॉटलाइट इसमें डाल दी है, तो ये डालने के बाद मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं को अगर किसी की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो मुझे दोबारा से इस लाइट को डिलीट करके दोबारा से नई लाइट लेनी पड़ेगी और उसमें प्रॉपर्टीज़ दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी। मैं लाइट लेने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टीज़ में जो है चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए। एक तो ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्म है, तो ये वही वाला ट्रांसफॉर्म है जो हमने अदर्स लेयर्स में है, जैसे हमने नल ऑब्जेक्ट में या एडजस्टमेंट लेयर, सॉलिड लेयर, शेप लेयर, इनमें हम लोगों ने देखा होगा। बट अभी इसमें बस डिफरेंस ये है कि जैसे अभी पोजीशन है, तो हमने पुरानी लेयर्स में जहाँ पे देखा था तो वहाँ पे क्या थी, हमारे पास 2 डायरेक्शन की पोजीशन थी। बट इसमें क्या है, 3 डायरेक्शन है। बिकॉज ये क्या है, एक 3D लेयर है, इसलिए इसमें 3 डायरेक्शन है। तो इसमें हर चीज़, ओरिएंटेशन आप देखेंगे तो ओरिएंटेशन भी आप देखेंगे 3 अलग अलग डायरेक्शन में है, X, Y एंड Z। एंड रोटेशन भी आप देखेंगे तो रोटेशन भी X रोटेशन, Y रोटेशन एंड Z रोटेशन। तो ये तो इसकी ट्रांसफॉर्म की सेटिंग है। अब हम इसके लाइट्स ऑप्शन पे जाते हैं। तो गाइस हम इस लाइट ऑप्शंस को देखेंगे। इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा इंटेंसिटी, ये हमने स्टार्टिंग में जब हम क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे भी थी। तो हम इंटेंसिटीज की यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कलर, आप कलर भी चेंज करना चाहें तो आप कलर क्या है, चेंज कर सकते हैं। तो ये कलर हो गया आपका। फिर कोन एंगल, ये आपका कोन एंगल। और इसके अलावा फिर कोन फेदर, इस कोन एंगल पे आपको कितना फेदर चाहिए तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाऊंगा, ये फेदर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा अभी एजी है और ये अब फेदर में है। इसके अलावा यहाँ पे फॉल आउट का ऑप्शन है, आपको स्मूथनेस कितनी चाहिए ये उसके लिए है। उसके बाद रेडियस, कितनी रेडियस में आपको चाहिए, फॉल आउट डिस्टेंस है। इसके अलावा यहाँ पे कास्ट शैडो है। कास्ट शैडो का मतलब अभी जैसे ये ऑफ है तो इसकी शैडो वगैरह अगर हमें किसी चीज़ पे चाहिए होगी, तो अगर इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है और हमें शैडो चाहिए, अभी इसमें शैडो नहीं होगी, बट जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे और इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसमें क्या है, शैडो शो होगी इसकी। और उसके बाद फिर शैडो के भी ऑप्शंस हैं, शैडो कितनी डार्कन चाहिए या डिफ्यूजन कितना चाहिए उसमें। तो ये सब आपकी लाइट्स की सेटिंग है और यही सेटिंग्स अदर्स लाइट में भी होंगी। जैसे आप इसके अलावा एरिया लाइट लेंगे या एम्बिएंट लाइट लेंगे तो उनमें भी सेम ऐसे ही सेटिंग्स होंगी। तो गाइज एक बार आप खुद ये लेयर लेके उसके बाद इन सेटिंग्स को आप ऑफसेट करके खुद चेक कीजिए कि कौन सी सेटिंग से क्या क्या डिफरेंस हो रहा है। सो गाइज ये थी आपकी लाइट्स, और कैसे इन लाइट्स के साथ काम किया जाता है ये हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि लाइट्स कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे कैमरे के बारे में। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।